कहानी अब तक। आपने सुना कि सृष्टि सत्यम के घर जाती है। वहाँ उससे पता चलता है कि उसकी नेहा नाम की लड़की से शादी हो चुकी है और वह वापस घर आ जाती है। अब आगे सृष्टि डायरी लिखकर मेज पर रख देती है और सत्यम की यादों में खो जाती है। उधर सत्यम रात का भोजन करने के बाद बेड पर लेटा था, तभी नेहा दूध का गिलास लेकर आती है और सत्यम को देते हुए बेड पर बैठ जाती है। नेहा, सुनिए जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? सत्यम, हाँ बिल्कुल, क्या पूछना है पूछो। नेहा, सृष्टि यहाँ से उदास होकर क्यों गई? आपने उससे कुछ गलत कह दिया क्या? और आप भी उदास हो तभी से क्या हुआ? क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था? सत्यम, हाँ। और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर सृष्टि सत्यम की यादों में अभी भी खोई हुई है। सत्यम 3 साल पहले अपने जिले से बीएससी करके दिल्ली आया था एमबीए की पढ़ाई करने के लिए। सत्यम के पिताजी एक किसान थे, इसलिए सत्यम को अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश थी। इसलिए जब वो दिल्ली आया तो उसने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी जिसमें उसे एक ड्राइवर की जॉब मिली। अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था। एक दिन गाड़ी के मालिक ने सत्यम से कहा, सत्यम, आज मेरी बेटी सृष्टि आ रही है लंदन से, उसे एयरपोर्ट से पिकअप कर लेना और अगर मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं थोड़ा व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ सका। सत्यम, जी सर, लेकिन सर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? सत्यम एयरपोर्ट पर जाता है और सृष्टि यादव का बोर्ड लेकर एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद सामने से एक खूबसूरत सी परी सी लड़की आती है। सत्यम उसे देखकर ही रह गया। पास आकर उसने सत्यम की आंखों के सामने हाथ हिलाया। सत्यम एकदम से चौंक गया और बोला, जी कहिए। लड़की ने बोर्ड की तरफ इशारा किया। सत्यम, क्या आप सृष्टि यादव हैं? सृष्टि गर्दन हिलाकर हाँ। सत्यम, लाइए मैम, सामान दीजिए। और फिर दोनों चल देते हैं। तभी रास्ते में बारिश होने लगती है। गाड़ी घर तरफ चल रही होती है और गाड़ी में एफएम पर धीमी आवाज में गाना बज रहा था। कैसी ये साजिशें कर रही ये बारिशें, पूरी हो रही हैं ख्वाहिशें। तभी अचानक सत्यम गाड़ी को बीच सड़क में रोककर साइड में खड़ी करता है। सृष्टि, यहाँ गाड़ी क्यों रोकी? सत्यम, सॉरी मैम, वो आगे एक वृद्ध ड्राइवर अपनी गाड़ी का टायर चेंज नहीं कर पा रहा है, मैं उसकी मदद करके आता हूँ, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। सृष्टि, ठीक है। सत्यम उसकी मदद करने के बाद वापस आता है और घर को चल देता है। सत्यम अपने मालिक के घर आ जाता है और चाबी देकर जा रहा था। तभी सृष्टि ने सत्यम को रोका और कहा, अंदर आओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। सत्यम, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सृष्टि, क्यों? क्या तुम पत्थर के बने हो जो तुम्हें कुछ नहीं होगा? और फिर सृष्टि सत्यम को अंदर ले जाती है और अपने पापा के कपड़े निकाल कर देती है। लो, इन्हें पहन लो और जब बारिश रुक जाए तब जाना। सत्यम, जी धन्यवाद मैम। सृष्टि, तुम मुझे मैम मत बुलाओ, केवल सृष्टि बोलो। सत्यम, जी मैम। सृष्टि, हम। सत्यम, सॉरी सृष्टि जी। सृष्टि, सृष्टि जी नहीं, सिर्फ सृष्टि। सत्यम, जी। सृष्टि, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी जल्दी कैसे समझ जाते हो? सत्यम, वो क्या है कि मेरा एक दोस्त है, वो भी आपकी तरह है, इसलिए। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सत्यम अपने रूम पर आ जाता है। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन सृष्टि सत्यम के साथ अपनी दोस्त नैन्सी की बर्थडे पार्टी में जाती है। पार्टी चल रही थी, तभी कुछ लड़के सृष्टि के पास आते हैं और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करने लगते हैं। बाकी के लोग पार्टी में मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक सत्यम वहाँ आ जाता है। सृष्टि भागकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। सत्यम सृष्टि को रोता देख उनसे झगड़ा करने लगता है। सृष्टि अपने पापा को फोन करती है और तब तक उसके पापा पुलिस लेके आ जाते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। नैन्सी उसके पास आती है और उसे चुप कराने लगती है। सॉरी सृष्टि, मुझे नहीं पता था ये कौन है और इस पार्टी में कैसे आई। सृष्टि के पापा, चलें बेटा घर चलें। सत्यम उनको लेकर घर आ जाता है और अपने रूम पर चल देता है। तभी सृष्टि के पापा उसे रोकते हैं और उसे अंदर चलने को कहते हैं। फिर वे अंदर से एक मेडिसिन बॉक्स लाते हैं और सत्यम की चोट पर मलहम करते हैं और सत्यम से कहते हैं, कल से तुम ड्राइवर की जॉब नहीं करोगे। सत्यम एकदम से चौंकता है और कहता है, सर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जो आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? सृष्टि के पापा, मैंने कब तुमसे कहा कि मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ? मैंने कहा कि तुम ड्राइवर की नौकरी नहीं करोगे। कल के बाद तुम मेरे ऑफिस जाना, मैं तुम्हें वहाँ काम दूंगा और अभी 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। ये घाव भर जाने के बाद ऑफिस आ जाना। सत्यम, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि के पापा, इसमें धन्यवाद कैसा?
धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए, आज जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। सत्यम, नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। सृष्टि के पापा, नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। ठीक है बेटा, काफी रात हो गई है, अब तुम घर जाओ और जब तुम्हारी चोट सही हो जाए तब ऑफिस आ जाना। सत्यम, जी सर। सृष्टि को सत्यम की आदतें अच्छी लगने लगी, उसका स्वभाव अच्छा लगने लगा, वो सत्यम को पसंद करने लगी। फिर उसने यह बात अपनी दोस्त नैन्सी को बताई। नैन्सी, क्या बात कर रही है? सृष्टि तुझे प्यार हो गया है? किससे और कब? सृष्टि अपनी दोस्त नैन्सी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। सृष्टि सत्यम से, नैन्सी, अच्छा, लेकिन क्या वो तुझसे प्यार करता है? सृष्टि, शायद करता है, लेकिन वो मुझसे कभी कहता ही नहीं। नैन्सी, तो तू ही कल वैलेंटाइन वाले दिन उसे प्रपोज कर दे। सृष्टि, ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। नैन्सी, ठीक है, बाय। सृष्टि, बाय। सृष्टि सत्यम को वीडियो कॉल करती है। सत्यम, जी कहिए सृष्टि जी। सृष्टि, क्या तुम मुझे कल रेस्टोरेंट में मिल सकते हो? मुझे कुछ कहना है। सत्यम, जी जरूर, और मुझे भी आपसे कुछ कहना है। सृष्टि, ठीक है, तो कल मिलते हैं। सत्यम भी सृष्टि से प्यार करता था। जब उसने उसे पहली बार एयरपोर्ट पर देखा तो उसे देखते ही सत्यम को प्यार हो गया था, लेकिन कभी वह कह नहीं पाया। लेकिन अब उसको भी लगता है कि सृष्टि उसे चाहने लगी है, इसलिए वह भी सृष्टि को प्रपोज करना चाहता था। सृष्टि अगले दिन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर बहुत ही जल्दी उस जगह पे पहुंच जाती है और सत्यम का इंतजार करती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सत्यम नहीं आता है। सृष्टि सत्यम का फोन भी लगाती है, लेकिन सत्यम फोन नहीं उठाता है।